नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में खेला होगा, जैसा लालू यादव ने कहा, जैसा तेजस्वी यादव ने कहा, और पिछले 2 दिनों में कसरत भी चल रही है। देखिए, ऐसा हुआ कि कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया और लालू यादव ने कांग्रेस से कहा है कि आप अपने विधायकों को सलामत रख लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे। 12 फरवरी को बहुमत परीक्षण होना है और अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या खेला कर पाएंगे? और देखिए, जवाबी कार्रवाई जेडीयू की ओर से भी शुरू है। कल रात को नीतीश कुमार ने भी अपने बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए उतार दिया था और कहा जा रहा है कि यदि इधर खेला करने की कोशिश करेंगे तो उधर भी हम खेला कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उधर नाराज नहीं है, उधर असंतुष्ट नहीं है। यह बात सही है कि देखिए, जेडीयू के भीतर और बीजेपी के भीतर मंत्री बनने वाले लोगों की लंबी कतार है और कई विधायकों की इच्छा है कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ें और इनकी शिनाख्त भी की जा चुकी है। लालू यादव कह रहे हैं मध्य प्रदेश दोहरा देंगे। मध्य प्रदेश याद होगा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद कई कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, फिर वे उपचुनाव में जीत कर आ गए और तब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति परिस्थिति और बिहार की स्थिति परिस्थिति में बहुत फर्क है, क्योंकि यहां सत्ता में बीजेपी साथ है और वहां सत्ता में बीजेपी साथ वहां भी आई थी। तो क्या लगता है बिहार में खेला कर पाएंगे तेजस्वी यादव जिस तरीके की भूमिका बना रहे हैं, लालू यादव जिस तरीके से कांग्रेस को कह रहे हैं, हैदराबाद में ले जाकर बंद किया गया है कांग्रेस के विधायकों को। एक विधायक सिद्धार्थ जो विक्रम के हुए नहीं पहुंचे हैं, 16 पहुंच गए थे, 2 के पहुंचने की खबर है कि पहुंच रहे हुए निजी कारणों से नहीं जा पाए थे। क्या खेला हो पाएगा 12 तारीख को? सरकार गिर जाएगी कि क्या क्या लग रहा है जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हमने पहले भी कहा था जिस दिन सरकार बनी थी उसके बाद भी ये सवाल उठा था और बिहार के जो हालात हैं, जो राजनीतिक जी हालात हैं और पक्ष और विपक्ष के बीच जितना कम का फ़र्क है, जितना कम का फासला है, उसको जी देखते हुए ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है और ये सचमुच का सवाल था कि बहुमत साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कोई खेला होगा या नहीं होगा। तब भी हमने जी बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि ये बहुत मुश्किल है खेला हो पाना बिहार की अभी की स्थिति को देखते हुए। इस समय हम्म, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, झारखंड में सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। वहाँ बिल्कुल। भी इसी तरह की स्थिति थी, इसी तरह की बातें कही जा रही थी कि इतने विधायक नाराज हैं, सरकार के साथ नहीं है, उतने विधायक सरकार के साथ नहीं है, 10 तरह की बातें हो रही थी, परिवार में झगड़े हैं, कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे, जेएमएम के टूट जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो सरकार में है, उसने अपना बहुमत साबित कर दिया। जितने जी समर्थकों का लिखित समर्थन दिया था, जितने विधायकों का लिखित समर्थन दिया था हेमंत सोरेन ने, उससे ज्यादा विधायक उनको मिले हैं। उन्होंने 43 के अच्छा। समर्थन का दावा किया था और उनको 47 वोट मिला है। तो जी, उन्होंने बड़ी बहुमत उपलब्धि। साबित कर दिया। देखिए, अब हम बार-बार ये कहते हैं कि राजनीति में पार्टियों को, नेताओं को जोड़े रखने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सत्ता की गोंद है। सत्ता की जी, गोंद से ही नेता चिपके रहते हैं पार्टियों के साथ, गठबंधनों के साथ। कोई भी आज क्या स्थिति है, बिहार में सत्ता नीतीश कुमार की है बीजेपी के साथ और केंद्र में सत्ता हुँ, बीजेपी के साथ, बीजेपी की है अकेले। केंद्र में भी जी, बहुमत, केंद्र में भी जिस पार्टी की सरकार है केंद्र में, उसी पार्टी की सरकार बिहार में भी है। तो दो जी, दो दोनों तरफ सत्ता है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है। उस डबल इंजन की सरकार में खेला करना, उसमें विधायक तोड़ करके मध्य प्रदेश की तरह उनसे इस्तीफा करा करके चुनाव जिता ले जाना, ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है। मुश्किल, नामुमकिन की हद तक ये मुश्किल है। हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। देखिए, जी, बहुत फ़र्क होता है। आप जो मध्य प्रदेश में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ या कर्नाटक में हुआ, ये तीनों जगह बीजेपी ने खेल किया था। हुँ, जिसकी केंद्र में सत्ता थी, जिसके पास तमाम संसाधन थे, केंद्रीय एजेंसियाँ थीं और उसने जो दूसरी पार्टियाँ हैं, जो जिनकी सरकार थी, उनके अंदर के फूट का फ़ायदा उठाया था। जी, मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 विधायक कम थे सरकार से, सिर्फ 5 विधायक का फ़र्क हुँ, था। कांग्रेस से 5 ही विधायक कम थे बीजेपी के और जी, 22 विधायकों का इस्तीफा करा दिया कांग्रेस पार्टी। हुँ, तो ये नहीं होता है कि आपके 5 कम हैं तो 5 आदमी इस्तीफा दे देंगे तो आपका बहुमत हो जाएगा। 5 आपके कम हैं तो 5 आदमी के इस्तीफा देने से नहीं होगा, कम से कम 10 के इस्तीफा देने से होगा। जी, इसके बिल्कुल। बावजूद दूसरा जो पक्ष है उसकी होशियारी कितनी है? अगर वो एकदम गाफिल बैठा हुआ हो, नींद में हो और हुँ, अफ़ीम के नशे में हो, तभी नहीं बचा पाएगा। नहीं तो जिसकी जी, सरकार होती है उसके लिए सरकार बचाना हमेशा बहुत आसान होता है।
एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि जिसकी सरकार रही है वो गिर गई है। हम लोगों ने देखा है कि भारत सरकार ही गिर गई थी, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, बहुमत नहीं साबित कर पाए थे बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी। हम्म, लेकिन वो स्थितियां बहुत अलग थी, जो सरकार में था उसको बहुमत से कम, बहुत कम वोट थे उसके पास, और राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक खेला हुआ था। यहाँ वो जी। नैरेटिव नहीं है, ना वो खेला है। तो हम हम्म, बार-बार, इससे पहले भी हमने कहा था कि जो गणित है, अगर हम लोग उस गणित पर चर्चा करेंगे, जैसा आपने कहा कि एक कांग्रेस ने अपने सारे विधायक भेज दिए हैदराबाद, एक सिद्धार्थ हैदराबाद। नहीं गए, हैदराबाद भेज दिए हम्म, जो एक। जी, और अभी ये संयोग देखिए कि कांग्रेस के विधायक हैदराबाद गए और वो दूसरी जहाज से झारखंड वाले विधायक लौटे रांची, वो भी, बिल्कुल। उनको भी हैदराबाद में ही रखा गया था। तो हम्म, ये एक विक्रम के विधायक हैं सिद्धार्थ, वो नहीं गए। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हम्म, नहीं गए। एक मनोहर प्रसाद के बारे में भी खबर है कि उनको, जो आप कह रहे हैं कि जो बल्लेबाजी हुई है, वो जी। वो उसका एक पार्ट वो भी है। वो पहले जेडीयू के ही विधायक थे, और हाँ, जब वो बिल्कुल। सीट चली गई थी उस दूसरी तरफ, तो वो चले गए थे दूसरी तरफ, वो सीट वो जेडीयू में ही थे, वो पहले विधायक जेडीयू जी। के ही रहे। तो हम्म, अभी भी उनका कहा जा रहा है कि उनका रुझान हो सकता है। देखिए, बाहर भेज देना, विधायकों को बाहर भेज देना, इस बात की गारंटी नहीं होती है कि वो आपके साथ लॉयल रहेंगे। अगर आपके हम्म, साथ लॉयल रहते तो उनको बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। या जरूरत ही तो क्यों अभी पड़े? आपको जी। लग रहा है कि वो लॉयल नहीं है, तभी तो आप हम्म, उनको बाहर भेज रहे हैं। और बाहर जी। भेजना गारंटी नहीं होती है। हमको अभी ध्यान है 1 साल पहले का किस्सा, 2 साल पहले का, 2022 के का किस्सा है, जब हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा गया था। कांग्रेस ने जी। अपने हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ भेज दिया था। राज्यसभा का चुनाव था, और कांग्रेस की तरफ से अजय माकन प्रत्याशी थे, और भारतीय जनता हम्म, पार्टी ने निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया था, जो बड़े मीडिया बैरन है, उनका इंडिया हम्म, न्यूज चैनल के मालिक को, उनको कांग्रेस ने, बीजेपी ने समर्थन दिया था। तो अजय जी। माकन जीत जाएं, इसके लिए कांग्रेस के तमाम विधायकों को ले जाया गया था छत्तीसगढ़, और जब छत्तीसगढ़ से वोट देने आए तो उसमें से 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, और अजय माकन हार हम्म, गए। कांग्रेस के इतने बड़े नेता, बीजेपी कांग्रेस के तमाम आला कमान का उनके प्रति समर्थन, और हार गए, क्रॉस वोटिंग कर दी विधायक ने आके, जिसको रखा गया था बिल्कुल। छत्तीसगढ़ टीमों को ले जाया गया था। तो छत्तीसगढ़ हम्म, कहीं ले जाकर के छिपा देना, रिसोर्ट में ले जाकर रख देना, इस बात की गारंटी नहीं होती है कि विधायक की लॉयल्टी होगी। अगर जी। विधायक, कांग्रेस के विधायकों में अगर फूट है, तो वो फूट हो जाएगी, आप कहीं ले जाकर के रख लीजिए उनको, कहीं छिपा करके हम्म, रख लीजिए। अगर उनको सत्ता का लालच है, सत्ता की गोंद उनको अपनी तरफ खींच रही है, तो वो खींच के चले जाएंगे। तो ये देखिए, अभी उसमें कहा जा रहा है कि उसमें 4 भूमिहार विधायक हैं कांग्रेस के, और चारों अलग-अलग बिल्कुल। कारणों से नाराज बताए जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हाँ, हैं कि हाँ। चारों टूट जाएंगे या जाकर के वोट कर देंगे आरजेडी के खिलाफ, या मतलब जेडीयू के पक्ष में, लेकिन नाराज चारों हैं। तो ये हम्म, कौन जानता है कि किसके मन में क्या है? आप जिसके लिए कह रहे हैं कि वो विरोध में है, वो समर्थन में भी आ सकता है। तो ये जी। कांग्रेस की स्थिति है। आरजेडी में भी, आरजेडी के तरफ से जो बातें कही गई कि जेडीयू और बीजेपी के कुछ लोग हमारे साथ आ जाएंगे मंत्री बनने के लालच में, या लोकसभा चुनाव की टिकट के लालच में, या नहीं, किसी अजीत जी, और। हो ये रहा है, अजीत जी, हो ये रहा है। देखिए, परसों रात से ये चर्चा है हॉर्स ट्रेडिंग की। देखिए, चर्चा किस बात की है? चर्चा है लोकसभा के टिकट की। ऑफर क्या क्या, इसके अलावा कुर्सी की, इसके अलावा झोला और बोरा भी तैयार बताया जा रहा है। और झोला और बोरा जो है वो खाली नहीं है, ठीक है ना? तो कंजूसी की बात नहीं की जा रही है। तो ये सब लोभ लालच दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि इस लोभ लालच के बाद भी क्या विधायक टूटेंगे? और टूटेंगे तो क्या मतलब? टूटने का मतलब पार्टी से हट जाना नहीं है। टूटने का मतलब सिर्फ इतना ही माना जा रहा है कि उन्हें कहा जा रहा है कि अभी आप, जिस दिन बहुमत परीक्षण होगा उस दिन गैर हाजिर हो जाएंगे। यदि कार्रवाई करती है पार्टी जेडीयू या बीजेपी, देखिए बीजेपी के 3 विधायकों पर भी नजर है आरजेडी की, तो कहा जा रहा है कि यदि आपकी इच्छा है लोकसभा चुनाव लड़ना है लड़ लीजिए, आपकी इच्छा है मंत्री बनना, आप विधायक पद से इस्तीफा दीजिए, मंत्री बनिए, 6 महीने रहिए, राज भोगिए। तो ये टिकट, कुर्सी, बोरा, झोला, सब कुछ बिहार के बाजार में दिखाई पड़ रहा है। जी। देखिए, इसकी जो तकनीकियां हैं, जो टेक्निकलिटी है, वो आप भी जान रहे हैं। हो सकता है कि जो जी। आम जनता बिहार की है या कहीं की, वो राजनीति में तमाम रुचि के बावजूद, सदन के अंदर की जो तकनीकियां होती हैं वो लोगों को नहीं पता होती हैं। जी, इस, बिल्कुल। इस वो तकनीकियां ऐसी हैं जो सत्ता पक्ष का हम्म, समर्थन करेंगी। जैसे हम्म, इन लोगों ने इसी होशियारी में सबसे पहले ये काम किया कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। ये पिछली बार भी हुआ जी। था, जब आरजेडी के साथ गए थे नीतीश कुमार, तब भी विजय सिन्हा अध्यक्ष थे लोकसभा विधानसभा के, और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था। उसके बाद जो है उन लोगों ने बहुमत साबित किया था। इस बार जो अवध जी। बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, 12 तारीख को सदन शुरू होते ही अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई होगी।
इसी वजह से तो देरी हुई है, नहीं तो जैसे झारखंड की सरकार को 2 तारीख को बुलाया गया और आज 5 तारीख को उन लोगों ने बहुमत साबित कर दिया। 3 दिन में जी बिहार बिल्कुल। सरकार भी कर सकती थी। लेकिन 3 दिन के बजाय अगर 15 दिन का समय लिया गया है तो इसलिए ताकि विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जा सके बहुमत साबित करने से पहले। तो विधानसभा अध्यक्ष को जब जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आया हुआ है, तो अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस की कार्रवाई उन्हीं के आसन पर बैठे रहते नहीं होगी, उनको आसन से हटना जी। होगा। तो जब वो आसन पर नहीं होंगे तो एक संभावना तो ये खत्म हो गई कि वो आसन पर बैठे रह के, और ये यहाँ अयोग्यता का मामला भी समझना जरूरी है। जैसे अगर कोई बिल्कुल, हाँ। व्हिप जारी किया है पार्टी ने, अगर जनता दल यू ने और बीजेपी ने व्हिप जारी किया है और उसका तमाम कोई पार्टियों विधायक व्हिप पर नहीं आता है, व्हिप के जवाब में सदन में ने। नहीं आता है, तो जी, उसको उसी समय जो सचेतक है वो उसको अयोग्य घोषित करने का सिफारिश कर सकता है स्पीकर को। तो जी। अगर स्पीकर उसके अपने होंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको उसी समय अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जितने लोग जी, अयोग्य घोषित करेंगे, हाउस का स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा, फिर बहुमत का हुँ, आंकड़ा भी उतना ही कम हो जाएगा। अगर हम ये जी। माने कि आरजेडी के, मैं माफ करिएगा, जेडीयू के 5 विधायक और बीजेपी के 3 विधायकों पर अगर ऑपरेशन है, 8 विधायक अगर गैरहाजिर हो जाते हैं, मान लीजिए, फर्ज हुँ। करिए, और नहीं, स्पीकर के दावा तो आसन, 10-12 का किया जा रहा है, दावा तो 10-12 का हो रहा है, लेकिन आज के बारे में कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो 8 लोग अगर गैरहाजिर हो जाते हैं, तो स्पीकर जो जी, है, पहले हुँ, स्पीकर का इनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए स्पीकर को हटा लिया जाएगा पहले, और जो जी, नया जो स्पीकर चुना जाएगा वो आसन पर बैठा होगा, उसको सचेतक जा करके, दोनों पार्टियों के सचेतक जा करके दे देंगे भाई कि ये लोग हमारे व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं, इनको अयोग्य घोषित किया जाए। स्पीकर उसी जी, समय उनको अयोग्य घोषित कर देगा, तो हाउस का स्ट्रेंथ मान हुँ, लीजिए 8 कम हो गया, 243 के बजाय 235 का स्ट्रेंथ हो गया। अब बहुमत हुँ, का आंकड़ा घट के आ गया 118 का। जी। तो अगर नीतीश कुमार और बीजेपी ने 128 का दावा किया है और उनके 8 लोग अयोग्य हो जाते हैं, तब भी तो भी उनकी संख्या 120। 120 बचता है, और हाउस का जी, स्ट्रेंथ के मुताबिक वहाँ बहुमत का आंकड़ा 116 का है, 118 का हुँ, है। तो वो जी, 118 का आंकड़ा पेश करके सर बहुमत साबित कर देंगे। तो ये जो है, ये तकनीकियाँ हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। जो हमने पहले कहा कि अगर हुँ, आपके पास आरजेडी और जो उसका पूरा अलायंस है, उसके पास अगर 7 लोगों की कमी है अपनी सरकार बनाने के लिए, या अगर जी, उसको लग रहा है कि हम नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे और उनके पास 6 का ही बहुमत है, तो इसका हुँ, ये नहीं है, मतलब नहीं है कि 6 का बहुमत है तो 6 लोग नहीं आएँगे तो सरकार गिर जाएगी। अगर बिल्कुल। अगर जेडीयू बीजेपी के पास 6 का बहुमत है, 122 की हुँ, बजाय 128 है उनके पास, तो उनकी सरकार गिराने के लिए कम से कम 12 लोगों का गैरहाजिर होना ज़रूरी है। अगर जी, 12 बिल्कुल, लोग बिल्कुल। गैरहाजिर हो जाएँ सत्तारूढ़ गठबंधन की हुँ, तरफ से, और हुँ, जो विपक्ष का गठबंधन है उसके सारे लोग सदन में हाजिर हो जाएँ, तभी हुँ, सरकार गिरने की कोई संभावना बनती है, तभी ये होगा कि सरकार बहुमत नहीं साबित कर पाएगी। अगर कोई कह रहा है कि 6 आदमी गैरहाजिर हो जाएँगे या 8 आदमी गैरहाजिर हो जाएँगे और 10 गैरहाजिर हो जाएँगे, तब भी जेडीयू बीजेपी को नहीं बहुमत बनता साबित है। करने में दिक्कत नहीं आएगी, तब भी नंबर्स पूरे जी, नहीं होते। हुँ, और ये उसके बाद एक तो सदिच्छा है ना, एक सद्भावना है जिसमें आप जोड़ रहे हैं कि हमारे सब लोग उपस्थित ही रहेंगे। ये तो जी। एक, आप समझ रहे हैं ना, जे आरजेडी समझ रही है कि हमारे 79 के 79 रहेंगे। नहीं, वो तो देखिए कल रात से नीतीश कुमार ने भी अपने पहलवानों को उतार दिया है। और जो उनके बैट्समैन हैं लगातार बैटिंग कर रहे हैं दूसरे खेमे में, आरजेडी के खेमे में। यदि तुम करोगे तो हम भी करेंगे और देख लो कि हम सत्ता पक्ष में हैं। लेकिन देखिए हम इस पर आए इसके पहले इसको भी समझना आवश्यक है अजीत जी कि इस फुटबॉल के मैच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के 4 विधायक। और जीतन राम मांझी ने कई शर्तें रख दी हैं अमित शाह के सामने भी, नित्यानंद राय के सामने भी और नीतीश कुमार के सामने भी। देखिए उनके बेटे मंत्री जरूर बन गए, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं एक नहीं दो मंत्री बनाओ, फिर सांसद का टिकट, फिर यह भी कि लोकसभा का टिकट भी एक नहीं दो। और देखिए कुछ ऐसी बातें भी कही जा रही है कि उनके लिए राज्यसभा की बात हुई थी। तो ये तमाम बातें, ये जीतन राम मांझी की जो कड़ी है और वो जिस तरीके से बार्गेन करना शुरू किए हैं, तो यदि उधर 5-8 जो भी है और जीतन राम मांझी भी खेला करते, हालांकि कल शाम को तो इतना हल्ला हो गया कि संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया। खैर वो बात फिजूल की बात थी। तो जीतन राम मांझी को किस रूप में आप देख रहे हैं इस खेला में आप? देखिए, जीतन राम मांझी इस समय दबाव की राजनीति कर रहे हैं, उनको पता है कि ये जी। बेस्ट टाइम है उनके बार्गेनिंग करने का। हम्म, जीतन राम मांझी सबसे शुरुआती नेता हैं जो जो इंक्लाइंड थे नीतीश कुमार की तरफ।
बिल्कुल। जिस समय तक इस बात को लेकर के आशंका थी कि बीजेपी जेडीयू का तालमेल होगा कि नहीं होगा, नीतीश कुमार हुँ, वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, उस समय एक ही नेता था बिहार का जो इस बात को मान रहा था कि नीतीश कुमार की वापसी हो जाएगी एनडीए में और वो आए तो ये अच्छा है। और जी, उन्होंने जो बयान दिया था, अपने विधायकों को जो बात उन्होंने कही थी दिल्ली से, उन्होंने खेला होने की जब बात कही थी तो कहा था कि राज्य हित में खेला होगा। तो हाँ, बिल्कुल। जो नेता ये मान रहा हो कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आना राज्य हित में है, हुँ, उसके बारे में ये सोचना हमको थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो इसके खिलाफ जाकर के कोई काम करेगा। वो अलायंस के जी, बाहर चले जाएँगे, इसकी संभावना बहुत कम है। हालाँकि राजनीति में किसी चीज़ को खारिज नहीं किया जाता है, किसी भी संभावना को। लेकिन उसमें उस संभावनाओं को अलग-अलग कसौटी पर कस के उसको देखना होता है। देखिए, सबसे जी, पहली कसौटी है लोकसभा। अगर हुँ, जीतन राम मांझी पिछला कई चुनाव लड़ चुके, वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके, विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके और क्या हश्र हुआ वो उन्होंने देखा है कि उनके बड़ी नीतीश मुश्किल कुमार के 4 साथ विधायक रहने पर ही कुछ मिला है। नीतीश कुमार नीतीश के कुमार साथ के साथ रहने रहने पर ही पर ही कुछ कुछ बिल्कुल। और नीतीश जी, कुमार ने ही उनको मुख्यमंत्री भी बनाया था और जी, उनकी पार्टी के 4 ही विधायक जीते थे। अभी हुँ, 4 ही हुँ, विधायक है ना, उनकी पार्टी के 4 ही जी, विधायक 4 कितनी विधायक। जगह वो भी हारे, लोकसभा का चुनाव भी लड़े, उनको मनपसंद सीटें भी मिल गई, तब भी नहीं जीत सके। 3 लोग हुँ, लोकसभा चुनाव लड़े और एक भी आदमी नहीं जीता। तो इस नहीं जीता। बात को वो थोड़ी नहीं समझ रहे हैं, ये बात उनको इतने पुराने नेता हैं, 40 साल से वो नेतागिरी कर रहे हैं, 40 साल पहले से एमएलए हैं वो। बिहार की राजनीति को उनसे बढ़िया कितना लोग समझ रहा है, वो नीतीश कुमार से पहले एमएलए हुए थे। तो वो बिल्कुल, उनको सब हकीकत पता है बिहार की राजनीति की और उनको अंदाजा है कि बीजेपी जेडीयू के साथ उनके वोट का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। वो जो जी, महादलित इस वोट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन जेडीयू बीजेपी के साथ अच्छा है, जो फॉरवर्ड है और जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उसके साथ मिल करके अगर उनको एक भी लोकसभा की सीट मिलती है तो वो सीट वो जीत जाएंगे। और अगर वो खुद हुँ, लड़ के जीतते हैं तो केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं बीजेपी की सरकार बनने पर। जी, ये देखिए ये कितना बड़ा प्रोपोजिशन है। अभी उनके दबाव की हुँ, राजनीति छोड़ दीजिए, इस समय वो बहुत बड़ा हुँ। दबाव डाल रहे होंगे कि हमको बिहार में एक मंत्री बना दीजिए। लेकिन एक ये कितना बड़ा प्रोपोजिशन है कि आप एमपी हो जाइए तो हम आपको केंद्र में मंत्री बना देते हैं। या लेकिन एमपी तो बेटा को बनाना है ना अजीत जी, एमपी बेटा को बनाना है, खुद नहीं बनना चाहते, खुद तो एमएलए हैं, तो बेटे को बेटा बनाना ही है। केंद्र में मंत्री बन जाएगा, उनका बेटा ही केंद्र में जी, मंत्री बन जाएगा। जो हुँ, केंद्र देखिए जो जीतेगा लोकसभा वो केंद्र में मंत्री बन सकता है। हुँ, ये बात तो जीतन राम मांझी समझ ही रहे हैं ना कि हमारी पार्टी जी, से जो एमपी होगा वो केंद्र में मंत्री बन जाएगा और उनको बनाना बेटे को ही है। मतलब खुद बनना है या बेटे को बनाना है, तो खुद मुख्यमंत्री रह ही चुके हैं वो। और अभी भी हुँ, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको बिहार में सारी सुविधाएं मिली ही हुई हैं। तो अगर वो उनका बिल्कुल। बेटा एमपी होता है तो केंद्र में मंत्री हो जाएगा। आरजेडी उनको क्या दे देगी? बिहार में अगर एक और मंत्री पद ही मिल जाएगा तो वो कौन सी बड़ी उपलब्धि उनके पास हो नहीं, जाएगी। कहा जा रहा है कि आरजेडी की ओर से जो ऑफर है अजीत जी, कहा जा रहा है आरजेडी की ओर से जो ऑफर है, पहले तो बात हुई कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन जो भीतर की खबर है कि जो ऑफर है, डिप्टी सीएम बेटे को, 2 मंत्री और 2 टिकट। इसके अलावा जो हमने संकेतों में कहा वो सारी बातें तो हैं ही। और देखिए जीतन राम मांझी को हवा भी भर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी गलत नहीं कह रहे हैं। तो हवा भरने वाले लोग भी और इस तरीके की बातें की जा रही है कि नहीं, मांझी जी की बात सही है। और लेकिन आज सुमित सिंह ने जो निर्दलीय हैं, मंत्री हैं, उन्होंने तो अपना वचन और अपनी शपथ फिर से दोहरा दी है कि देखिए मैं नीतीश कुमार के साथ हूं और इस सरकार के साथ हूं। तो जीतन राम मांझी को ऑफर ये है, डिप्टी सीएम, 2 मंत्री और 2 लोकसभा टिकट। नहीं तो ये इस ऑफर का ये तो जिसके पास कुछ नहीं है वो तो कुछ भी ऑफर कर सकता है ना। जी। जिसके पास कुछ नहीं है अब ऐसा नहीं है हुँ, जीतन राम मांझी इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि आपके पास आप है कहाँ सत्ता देने के लिए। आप तो अभी भविष्य हुँ, काल की बात कर रहे हैं ना, बनेगी तब आप देंगे। एक तो बना हुआ है जिसमें हमारा जी। बेटा मंत्री है, दूसरे भी केंद्र हुँ, में बनी हुई है सरकार और इस बात की जो संभावना सब आदमी जता ही रहे हैं, तमाम सर्वेक्षणों में है कि फिर से वापस बीजेपी की सरकार बनेगी, तो आप वहां भी हुँ, मंत्री बन सकते हैं। अगर आप नहीं बनते हैं, आपका बेटा एमपी होता है तो मंत्री बन सकता है। आपको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार राज्यपाल बना सकती है। जो जी, ऑफर देने की बातें हो रही हैं आरजेडी की तरफ से, उससे तो बहुत बड़ा ऑफर बीजेपी जेडीयू उनको दे सकते हैं अगर ऐसी स्थिति आती है तब। अभी बिल्कुल। उनका दबाव सिर्फ इस बात के लिए है कि उनको एक और मंत्री पद मिल जाए। हालांकि इस बार उनके बेटे को 2 विभाग दिए गए हैं। अगर ये भी जी, बहुत ज्यादा प्रेशर की बात होगी तो वही 2 विभाग 2 मंत्रियों में बांट दिए जाएंगे। उससे हुँ, तो कोई सरकार की सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हुँ, हुँ, ये चीजें मैनेज करने की कैपेसिटी किसमें ज्यादा है? हमने कहा कि सत्ता की गोंद किधर ज्यादा है। इधर तो आरजेडी की जी, तरफ तो गोंद सूखी हुई है ना, अभी तो हरियाली लाने की कोशिश हो रही है आपकी तरफ और दूसरी जी, तरफ है। और
ये समय रहते, देखिए हम लोग सब आदमी जानते हैं नीतीश कुमार का जो ऑपरेशन हुआ था, वो उसकी बातें भले बहुत दिन से हो रही थी, लेकिन होने को तो 2 दिन के भीतर हो गया था। जिस दिन उन्होंने नीतीश कुमार ने परिवारवाद की बात कही कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दिन 24 तारीख को, और 25 तारीख को रोहिणी हम्म, आचार्य का ट्वीट आता है और उसके बाद 2 दिन में खेला हो गया। जी तो ये इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर 8 दिन जी पहले से किसी चीज की चर्चा शुरू हो गई है कि हम्म, अब फला जी टूट रहे हैं या फला जी टूट रहे हैं, तो इसका मतलब कोई टूट नहीं रहा है। सब लोग अपने अपने दबाव की राजनीति कुछ कुछ हासिल करने के लिए अपने अपने नाम की चर्चा चलवा रहे हैं, ताकि हम्म, ताकि बीजेपी जेडीयू की तरफ से बात की जाए हमसे। जिन भी नेताओं की बात है, जो नाराजगी की हम्म, बात है बीजेपी के नेताओं की, तो 3 नेताओं की बात है जिसमें परोक्ष रूप से कल हमने 2 लोगों से बात कराई, और दोनों ने बिल्कुल। साफ तौर पर इनकार किया कि हमारी मंशा नहीं है बीजेपी को छोड़ करके हम्म, जाने की। हमारा जी राजनीतिक भविष्य बीजेपी के साथ सुरक्षित है, तो हम कहीं नहीं हम्म, छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन उनके समर्थकों ने ये माना कि अगर दबाव बनाने से लोकसभा की टिकट मिल जाती है तो क्या बुरा है, अगर जेडीयू बीजेपी में ही लोकसभा की टिकट मिल जाती है तो क्या बुरा है। तो हम्म, आज अगर फंसी हुई है सरकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितना कम का बहुमत है उसमें जब तक आप बहुमत साबित नहीं कर देते हैं तब तक आपको फंसा हुआ माना जाएगा। तो अभी हम्म, फंसी हुई है सरकार, तो उस फंसी हुई सरकार को निकालने के लिए हो सकता है कि कुछ कंप्रोमाइज कर ले। कुछ जो जी आप कह रहे हैं कि झोला झोला बोला बोरा उधर है, तो क्या झोला पता और झोला, बोरा। हाँ झोला और बोरा इधर भी खुल जाए। उधर अगर हाँ मंत्री हाँ, पद वो खुल ऑफर ही दिया जाएगा, वो जा खुल रहा ही है, जाएगा। तो क्या जी पता इधर से भी ऑफर दे दिया जाए। जी और देखिए जिस लोकसभा चुनाव की जो बात है, आरजेडी में भी बहुत सारे नेता हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अंदाजा है कि आरजेडी कांग्रेस के कॉम्बिनेशन में नहीं जीत पाएंगे। तो हम्म, वैसे विधायक जो लड़ना चाह रहे हैं और जिनका कॉम्बिनेशन जेडीयू बीजेपी की तरफ बन रहा है, वो उधर भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक हमने सोशल मीडिया में भी देखा कि काफी इस बात को लेकर के चर्चा है कि खेला हो जाएगा, बिहार में खेला हो जाएगा। वो एक तरह की झूठी क्रांतिकारिता है कि आप एंटी बीजेपी, आपका स्टैंड है, बहुत सारे लोगों का है। वैचारिक रूप से हम्म, बीजेपी के विरोधी जो लोग हैं, उनको या नीतीश कुमार से जिनको अनायास बेमतलब नाराजगी हुई है कि वो बहुत अल्टी पल्टी करते हैं, तो उन सबको लग रहा है, उन सबकी सदिच्छा है कि आरजेडी खेला कर दे। लेकिन खेला कर देना, जो राज्य में भी सत्ता जिसके पास हो, केंद्र में भी सत्ता जिसके पास हो, उसके खिलाफ खेला कर देना आसान नहीं होता, बल्कि वो बहुत मुश्किल काम होता है। जीतन राम जी मांझी को भी पलटना, जीतन राम मांझी की मंशा, अभी वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं कुछ अतिरिक्त हासिल करने के लिए, उनकी मंशा पर हमको हम्म, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो पहले नेता है जो जेडीयू बीजेपी अलायंस के समर्थक थे। और ये बात उन्होंने उस समय कही थी जब चिराग पासवान ने उनको अपने घर पर बिठाया था अलायंस पार्टनर की पॉलिटिक्स के लिए, अलायंस पार्टनर की स्ट्रेटजी बनाने के लिए। उसके जी। बाद उन्होंने ये बात कह दी कि नीतीश कुमार वो खेला होगा और राज्य हित में खेला होगा। तो जब राज्य हित में खेला हो गया तो वो कैसे छोड़ के जा सकते हैं। नहीं, दूसरी बात अजीत जी देखिए, जब कल रात में नीतीश कुमार के बल्लेबाज आए मार्केट में, और जो लोग इधर उधर की सोच रहे थे, या फिर जो समझाने की कोशिश की गई कि जो लालू यादव और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का हाल कर देंगे, तो यह समझाने की कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश का हाल हो भी कहां जाएगा। यदि खेला हो भी गया तो जो बॉल है वह तो राज्यपाल के पास होगा, है? और ऐसी सूरत में यह कैसे तेजस्वी यादव मान ले रहे हैं कि राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए बुला लेंगे। सूरत ऐसी हो जाएगी बिहार की बिहार में बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ जाएगा। तो न इनको फायदा होगा न उनको फायदा होगा। राष्ट्रपति शासन का भय भी दिखाया जा रहा है कि, और देखिए सब लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं, खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो लालू यादव की ओर से बल्लेबाजी हो रही है, नीतीश कुमार की ओर से बल्लेबाजी हो रही है। लालू यादव अपने उनके विधायकों को कह रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को कह रहे हैं, नीतीश कुमार कितने दिनों में मिलते हैं आपसे? मिलने का समय मिलता भी है क्या? दर्शन हो पाता भी है क्या? और हमसे आप जब मर्जी होता है जब बात कर लेते हैं ना। तो ये सारी बातें भी तो देखिए, नीतीश कुमार से मिलना थोड़ा कठिन होता है, ये सभी जानते हैं। और नीतीश कुमार जब समझ लेते हैं कि इनके मिलने का ध्येय क्या है, और जब काम करने का इरादा हो जाता है, तभी नीतीश कुमार का बुलावा भी आता है। तो राष्ट्रपति शासन, जो नीतीश के बल्लेबाज रात को उतरे, वो बता दिए कि देखिए यदि कोई खेला हो भी गया तो कुछ बचना नहीं है, राष्ट्रपति शासन होना है, तो तैयार रहिए। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करें कि राष्ट्रपति शासन की बात क्यों की जा रही है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बात जब जो हम लोगों ने अभी ऊपर जो नंबर्स के की काउंटिंग जी की थी, नंबर्स को हम्म, समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि 128 अभी सरकार के पास है और हम्म, 115 विपक्ष में है। जी हाँ, ओबीसी वाले अपना विधायक के साथ। 114 है और एक एमआईएम का है, उसको मिलाकर के जी 115 है, और हम्म, 128 सरकार के पास में है। अगर जी सरकार के 8 विधायक या 10 विधायक मान लीजिए गैर हाजिर हो गए,
ये जरूर है कि 10 विधायक अगर गैरहाजिर हो गए, 10 से 10 तक तो गैरहाजिर हुए, तब तो नहीं होगा, तब तो मान लीजिए कि उनको अयोग्य जी। घोषित कर दिया जाएगा और वो बहुमत कर साबित कर देगी सरकार। हाँ, एक मतलब संभव है, मांझी रहे और 10 गायब हुए तो कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मांझी मान लीजिए हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन माने कि मांझी ने छोड़ दिया और 10 विधायक गैरहाजिर हो गए, तब जी। तब तो नीतीश कुमार बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे और उनको सदन से निकल के राजभवन जाना होगा इस्तीफा देने। फिर वो जी। राजभवन जाकर के इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद हम्म। दूसरी स्थिति ये हो दूसरी तुरंत ही आरजेडी जाएगी सरकार बनाने का दावा करने। हम्म। लेकिन आरजेडी सरकार बनाने का दावा करने जाएगी कितने विधायकों का समर्थन पत्र लेकर के? क्या उनके पास जी। 122 बड़ा का सवाल। समर्थन पत्र होगा? क्या 122 का हम्म। समर्थन पत्र लेके जाएंगे वो? क्योंकि हम्म। जो विधायक अयोग्य होंगे सदन के पटल पर, जिनको अयोग्य किया जाएगा, वो तो नहीं जा रहे हैं, वो तो इनकी तरफ नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। वो जी। तो इनकी तरफ नहीं आ पाएंगे। आप अगर जीतन हम्म। राम मांझी इनके साथ आ भी जाते हैं और एमआईएम का भी आदमी आ जाता है साथ में, तब आप 119 का नंबर लेकर के जाएंगे कि 119 लोग हमारे समर्थन में हैं। तो जी। 119 के बहुमत के आंकड़े पर आपको देखिए एकदम बहुत साफ कहा गया है कि राज्यपाल का इस बात से सहमत होना जरूरी है। राज्यपाल के विवेक में ये बात आनी जरूरी है कि जो आदमी समर्थन पत्र लेके आया है ये बहुमत साबित कर सकता है। जी। ये सबसे पहली बात, अगर उनके विवेक से ये समझ में आता है तभी वो निमंत्रण बुलाएंगे सरकार बनाने का हम्म। न्योता दें। अभी हम लोगों ने हम्म। झारखंड में देखा कि 43 विधायकों का मतलब 80 के सदन में 43 विधायकों का समर्थन पत्र दे दिया था चंपई सोरेन ने। इसके बावजूद 28 घंटे तक राज्यपाल ने उनको और वो न्योता नहीं नंबर गिन रहे थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बता रहा था अपना दिया। नंबर, सात ये सारे विधायक, समर्थन फिर ये भी नहीं बुलाया जा रहा था। समर्थन पत्र देने के बाद 43 विधायक एक लाइन में खड़े हुए और उन्होंने अपनी जी। गिनती बनाई 1 2 3 करके उसका वीडियो जारी किया। इसके हम्म। बावजूद राज्यपाल ने नहीं न्योता दिया। 28 घंटे के बाद आज समर्थन पत्र सौंपने के 28 घंटे के बाद रात में 11 बजे बुला करके उन्होंने कहा कि आइए सरकार बनाने। तो ये जी। राज्यपाल के विवेक पर बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर राज्यपाल इस बात को लेकर के सहमत हो गया कि भाई ये लोग बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे, तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देगा और हम्म। विधानसभा एनिमेटेड सस्पेंशन की स्थिति में चली जाएगी। विधानसभा जी। निलंबित हो जाएगी और हम्म। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। फिर उसके बाद सरकार बनाने का दूसरा दौर शुरू होगा, जो अपना बहुमत जुटाने का। लेकिन ये बात हाइपोथेटिकल है और हम लोग ये जी। मान के चल रहे हैं कि आरजेडी और का जो ऑपरेशन है, जो उसके बल्लेबाज हैं वो तो सेंचुरी मार देंगे, लेकिन जिनकी हम्म। केंद्र में और बिहार में सरकार है वो चुपचाप बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ धरे रख के, उनसे कुछ नहीं होगा। जी। ये मानने का कोई आधार नहीं है ना। ये कैसे हम्म। माना जा सकता है? जब नीतीश कुमार के बारे में सब लोग कहते हैं कि उनको किसी हाल में सत्ता में रहना है, कुर्सी पर बैठे रहना है, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये स्थिति है कि उसको सत्ता में रहना ही रहना, अगर वो एक बार सत्ता में आ गई, तो ये तो शेर के जबड़े से शिकार छीनने जैसा है। ऐसी जी, स्थिति तो बिल्कुल। विपक्षी पार्टी की अभी नहीं दिख रही है हमको, इतना पावरफुल तो हम्म। नहीं दिख रहा है। दिख रही है हम्म। आरजेडी एकदम से छीन लेगी, उनके हाथ में से सत्ता निकाल लेगी। और अपने आप इतने वल्नरेबल हैं आरजेडी के लोग, आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं पर, लालू यादव के परिवार के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है। इस बात को भी तमाम दूसरी पार्टियां जो समर्थन देने वाले लोग हैं उनके दिमाग में तो ये बात होगी कि इनके साथ जी। जाते हैं तो पता नहीं कब तक सत्ता रहेगी और हम्म। हम चुनाव में जाएंगे। ये मान लीजिए कि आज अगर उन लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए 10 विधायकों को और उनकी सीटों पर बाई इलेक्शन हो, तो क्या आरजेडी ऐसी स्थिति में होगी? अगर जेडीयू बीजेपी मिल करके लड़े तो आरजेडी जिता लेगी उनमें से ज्यादातर को। नहीं, नहीं, नहीं। नीतीश कुमार और बीजेपी मिल करके लड़ेंगे तो हो सकता है अगर बहुत खराब होगा तब भी बराबर बराबर नतीजे आएंगे। जी। फिर तो फिर बहुमत बन जाएगा उधर बीजेपी जेडीयू का। हम्म। तो ये हम बार बार कह रहे हैं कि अगर 6 सीटें बहुमत से, उनको 6 सीटों का बहुमत है, उनकी सरकार गिराने के लिए कम से कम 12 लोगों का इस्तीफा होना होगा। 12 लोग का ऐसी इस्तीफा। स्थिति है क्या? ऐसी स्थिति है अगर आज बीजेपी के पास माफ करिएगा, आरजेडी कांग्रेस के पास 115 विधायक होते हैं और उनको 122 चाहिए है सरकार बनाने के लिए, तो उनको कम से जी। कम 14 विधायकों का इस्तीफा कराना होगा। तो क्या ऐसी स्थिति बिल्कुल। बिहार में बन रही है? देखिए, बिहार में सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं और उनके साथ जी। बीजेपी है। और जब पहली हम्म। बार हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि बीजेपी की मंशा में तो कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं आएगी। देखिए, हम्म। बीजेपी की मंशा में अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती, तो वो प्रदेश के अपने दोनों सबसे बड़े नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं डिप्टी दिलाती। सीएम नहीं बनाती। हम्म। बिल्कुल, उसने अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष को, सम्राट चौधरी को, जिस पर उनका सारा दांव लगा हुआ है, जी। जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य हैं, हम्म। उनको बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनवाया है। तो क्या हम्म। बीजेपी ये चाहेगी कि काम-काज सँभालें और बहुमत साबित करें, उसके पहले उनके उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए?
जनता के बीच नहीं, ये बिल्कुल मैसेज जाए कि बीजेपी अपना जिसने सबसे बड़े नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया वो बहुमत नहीं साबित कर सके। नहीं। जी। दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, वो विधानसभा में पहले नेता थे, अब उपनेता हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी थे, विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष भी अध्यक्ष भी थे। थे, विधानसभा अध्यक्ष जी। थे, फिर विधानसभा में नेता हुए, अब उपनेता हैं। तो अपने नेता उपनेता दोनों को डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया है। इसका मतलब बीजेपी ने ये सोच के बनाया है कि उसको इस सरकार को आगे चलाना है, सस्टेन कराना है, ताकि इन दोनों जी। नेताओं की ट्रेनिंग होती रहे पद पर रह करके, और लोकसभा चुनाव में किसी तरह की समस्या नहीं आए। अगर बहुमत साबित करने में बीजेपी जेडीयू की सरकार असफल हो जाती है, तब तो ये लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा मैसेज हो जाएगा कि भाई एक तो अभी झारखंड में असफल हुए आप, झारखंड में जी। बीजेपी ने ऐसे सरकार बनाने का दावा नहीं किया था। बीजेपी को पता था कि सरकार उसकी नहीं बनेगी, क्योंकि उसके पास टोटल 29 विधायक हैं, जिनके वोट उसको मिले, 29 के 29 वोट मिले। लेकिन जी। उसको था कि क्या पता आंतरिक मतभेदों से सरकार गिर जाए, तो वो नहीं गिरी सरकार। अब अगर बिहार में गिर जाए, बीजेपी जेडीयू की अपनी जी, सरकार गिर बिल्कुल। जाए, तो ये तो लोकसभा चुनाव है 2 महीने में, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो बीजेपी भी अपने स्तर पर प्रयास करेगी कि उसके यहाँ से कोई विधायक नहीं टूटे। आमतौर पर बीजेपी के विधायक टूटने के स्थिति की में वो होते बात नहीं बहुत है। नहीं ध्यान आ रही है कि कोई बीजेपी का विधायक टूटता हो। तो जी। वो बीजेपी का विधायक टूट जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। जेडीयू के विधायक, हमने पहले ही आपके उस प्रोग्राम में कहा था, जब हम लोगों ने पहली बार चर्चा की थी बहुमत को लेकर के, कि जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में जा रहे थे, एकदम बेमेल गठबंधन में जा रहे थे, तब भी जी। उनका एक भी विधायक नहीं टूटा। तब भी एक भी बिल्कुल। विधायक, एक भी एमपी नहीं टूटा। तो आज तो उस हुँ। मेल वाले गठबंधन में लौटे हैं, जिसके साथ चुनाव लड़के वो जीतते रहे हैं, जिसके साथ चुनाव लड़के जी। इतने सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, 25 साल से। हुँ। तो यहाँ आकर के कैसे उनके विधायक टूट जाएंगे? तो ये फिर ठीक है। आपने कई बार कहा, हम लोगों ने बात किया कि जो सबसे संकट मोचक हैं, जो अपने हुँ। बैकरूम पॉलिटिक्स में ललन सिंह जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, वो सरकार के वो मान गए हैं। आपने भी बताया, लिखा, अपने प्रोग्राम में चलाया, हाँ, और ललन वो सिंह नीतीश मान गए हैं और देखिए अशोक चौधरी भी, हम देखें मतलब जो खबरें आ रही, आप याद कीजिए सुमित सिंह को किसने लाया था, जामा खान को किसने लाया था उस जमाने में। तो ये तमाम लोग जो हैं वो लग गए हैं बैकरूम पॉलिटिक्स में और बिल्कुल जवाबी कार्रवाई की तैयारी है दीजिए। हाँ, तो वही जब सब लोग लग गए हैं, तो ये तो बैकरूम पॉलिटिक्स में तो इनके पास ज्यादा टूल्स हैं। जी। लल्लन सिंह के पास अभी प्रधानमंत्री से मिल के आए हैं वो, और हुँ। सारे देश ने देखा प्रधानमंत्री के साथ वो मिले, उनको फूल दिया, और उसके बाद लौटे हैं पटना। तो बैकरूम पॉलिटिक्स होगी तो उनके पास तो ज्यादा टूल्स हैं ना। उनके पास जी, बिहार की भी बिल्कुल। सरकार है, केंद्र की भी सरकार है, और हम सब हुँ। लोगों ने देखा कि कैसे अभी एक दिन पहले ही 4 आयोग भंग कर दिए नीतीश कुमार ने। तो हाँ। तमाम जो आयोग हैं, वहां नई नियुक्तियां होनी है, तमाम बोर्ड्स हैं, उसमें सरकार दे सकती है, केंद्र सरकार के बोर्ड्स हैं, राज्यपाल है, केंद्र में मंत्री है, राज्यसभा है, जी। एमपी है, तमाम चीजें उनके पास है। वो लोग जिन चीजों का लालच आरजेडी दे रही है, क्या उन जी। चीजों में कमजोर है जेडीयू बीजेपी की इससे ज्यादा नहीं, मजबूत बिल्कुल है, नहीं। इनसे ज्यादा हुँ। मजबूत है। तो इस आधार पर तो आप नहीं तोड़ सकते हैं लालच दे करके टूटने का। ठीक है। देखिए, हमारे आप से बेटर अपना इंटरेस्ट वो नेता समझता है, जो विधायक है जी। एमपी, उसको पता हुँ। होता है कि हम कहाँ से चुनाव जीतेंगे। अगर कोई चुनाव जीतने की गारंटी करे, तब तो कोई आदमी तब जोखिम ले तो कोई सकता बात हो सकती है। है। हाँ, तब कोई बिल्कुल, जोखिम ले बिल्कुल। सकता है। लेकिन हुँ। हमने तो नेताओं से बात की, हम तो बहुत क्लोजली, हमने झारखंड में 10-15 ऐसे नेताओं से बात की जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस के ये 12 विधायक टूट रहे हैं। हमको जी। 2-3 विधायकों ने कहा कि हमको 100 करोड़ रुपया दीजिएगा, तब भी हम नहीं टूटेंगे, क्योंकि हुँ। हमको पता है कि हमारा पद जो है वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का है। हम विधायक बिल्कुल। हैं, ये 100 करोड़, ये लाखों लाख जनता के प्रतिनिधि हैं। हमको कोई आदमी ये गारंटी दे कि अगली बार हमको फिर चुनवा के ले आ देगा, हमको फिर से विधायक बना देगा, तब तो हम जी। 100 करोड़ के बदले 10 करोड़ भी दीजिए तो हम चले जाएं। हुँ। लेकिन ये गारंटी अगर आपकी नहीं है कि आप चुनाव जितवा दीजिएगा, तो कोई विधायक, कोई एमपी नहीं छोड़ता है अपना पद। इसलिए नहीं कि उसका 10 करोड़ से क्या होना है, वो पद पर रहते हुए वैसे कितने 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए कमा लेगा। और चलिए वो ठीक है, तो कितने 10 करोड़ 20 करोड़ कमा लेगा? जी। नहीं, वही उसका, हमारे कहने का मतलब है कि वो लोगों की अपनी जरूरतें भी पूरी करेगा, अपने वोटर्स की मदद जी। भी करेगा, और पैसे कमाना तो उसके लिए कोई बड़ी चीज थोड़ी होती है। पैसे बिल्कुल, कमा बिल्कुल। लेगा, उसका 10 तरह के बिजनेस कर सकता है, वो पद पर रह करके वो 10 तरह के काम कर सकता है, पैसे वो कमा सकता है। लेकिन नहीं रहेगा विधायक, तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा। ये जी, बात बिल्कुल। विधायक समझता है, अपने इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा वो समझता है। तो फिर बिहार पर अभी देख ली बिहार पर नजर बनाए रखनी होगी अजीत जी, क्योंकि खेल तो 12 तारीख तक चलता ही रहेगा और लालू यादव तो जानते ही हैं कि हवा बनाते रहते हैं और जो आप बार-बार कहते हैं कि पोजीशनिंग की बात, पोस्टरिंग की बात, कि वो तो जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ। तो बिहार पर हमारी नजर, अजीत जी की नजर, सभी की नजर रहेगी। हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।